कभी सोचा है एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां सिर्फ और सिर्फ विशालकाय डायनासोर का राज था। मतलब वो ही धरती का असली बादशाह थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। पर आखिर हुआ क्या था? जरा एक पल के लिए बस सोचो। करोड़ों साल पहले ये धरती, ये हमारी नहीं थी। ये एक बिल्कुल ही अलग दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जिस पर डायनासोर का कब्जा था। जमीन पर चलने वाले, आसमान में उड़ने वाले, समंदर में तैरने वाले, हर तरफ बस वही थे। उनकी ताकत के आगे कोई टिक ही नहीं सकता था। तो फिर सवाल तो यही उठता है ना कि इतने ताकतवर जीव हमेशा के लिए दुनिया से मिट कैसे गए? ये इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे दिन से जिसने सिर्फ धरती का नक्शा ही नहीं बल्कि उसका भविष्य दोनों ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये बात है आज से कोई 6.5 करोड़ साल पहले की। उस जमाने में धरती पर जिंदगी आप कह सकते हैं अपने चरम पर थी। और फिर अचानक अंतरिक्ष की गहराइयों से एक बहुत बड़ी चट्टान, जिसे हम एस्ट्रॉइड कहते हैं, वो सीधे धरती की तरफ आने लगी। ये कोई छोटी मोटी चट्टान नहीं थी। इसका साइज एक पूरे शहर से भी बड़ा था और ये सीधा आज के मेक्सिको के पास आकर धरती से टकराई। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो टक्कर कितनी जबरदस्त होगी। कहते हैं कि उसमें करोड़ों परमाणु बमों जितनी ताकत थी। बस उस एक टक्कर ने पूरी पृथ्वी का बैलेंस ही बिगाड़ कर रख दिया। टक्कर होते ही जो पहली चीज हुई वो थी जबरदस्त गर्मी। हजारों किलोमीटर तक जंगल के जंगल जलकर राख हो गए और आसमान में इतनी धूल, धुआं और मलबा फैल गया कि चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा छा गया। लेकिन ये टक्कर तो बस एक शुरुआत थी। असली तबाही तो इसके बाद आनी थी, जब धरती एक ऐसी रात में डूब गई जो कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। हुआ ये कि आसमान में फैले धूल और मलबे ने सूरज के चारों ओर एक मोटी चादर सी बना ली, जिसने सूरज की रोशनी को धरती तक आने से पूरी तरह रोक दिया। महीनों तक, शायद सालों तक धरती पर दिन में भी रात जैसा ही अंधेरा रहा। और यहीं से असली मुश्किल शुरू हुई। सवाल बहुत सीधा है, अगर सूरज की रोशनी ही नहीं होगी तो पेड़ पौधे भला जिंदा कैसे रहेंगे? तो देखिए हुआ क्या। सबसे पहले रोशनी ना होने से पेड़ पौधे मरने लगे। अब जब पौधे ही नहीं रहे तो उन्हें खाने वाले शाकाहारी डायनासोर भूखे मरने लगे। और जब शाकाहारी डायनासोर खत्म होने लगे तो उनका शिकार करने वाले मांसाहारी डायनासोर भी खाने की कमी से मारे गए। मतलब देखते ही देखते पूरी की पूरी फूड चेन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि सिर्फ एस्टेरॉयड ही वजह नहीं थी। शायद उसी दौरान धरती पर बहुत बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी भी फट रहे थे। उनसे निकली जहरीली गैसों और राख ने माहौल को और भी ज्यादा खराब कर दिया था। और इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही हजार सालों के अंदर वो जीव जो करोड़ों सालों से इस धरती पर राज कर रहे थे, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? शायद नहीं। एक आखिरी सवाल है जो आज भी साइंटिस्ट्स को सोचने पर मजबूर कर देता है। सवाल यह है कि क्या सारे के सारे डायनासोर सच में खत्म हो गए थे, या उनमें से कुछ बच गए और वक्त के साथ साथ बदलते चले गए? क्या ऐसा हो सकता है कि आज के जो पक्षी हैं वो उन्हीं डायनासोर के वंशज हों? देखिए, ये सोच थोड़ी चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन इसके पीछे काफी वैज्ञानिक सबूत भी हैं। हमें कई ऐसे फॉसिल्स यानी जीवाश्म मिले हैं जिनसे पता चलता है कि कुछ डायनासोर के पंख भी हुआ करते थे और उनकी हड्डियों की बनावट आज के पक्षियों से काफी मिलती जुलती थी। तो अगली बार जब कोई कबूतर या कौवा दिखे ना, तो एक पल के लिए जरूर सोचना, क्या पता आप एक विशालकाय टीरेक्स के किसी दूर के रिश्तेदार को ही देख रहे हो। है ना कमाल की बात? ये एक सोच ही इतिहास को देखने का पूरा नजरिया बदल देती है। इतिहास ऐसी ही न जाने कितनी अनगिनत रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली कहानियों से भरा पड़ा है। अगर और जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए।